हेलो फ्रेंड्स, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई लाइक यू। तो सिलाई मशीन के, चाहे बड़ी सिलाई मशीन हो या छोटी सिलाई मशीन हो, उसके बहुत ही बढ़िया टिप्स लेके आई हूँ, जो कि जिनके पास मशीन है उन सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला टिप्स है हमारा, इस तरह की डोरी को लेके जब भी हम डोरी काटते हैं तो वो छोटी बड़ी कट जाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है कि आपको लेना है एक कंघी, और कंघी में इस तरीके से फंसा लेना है, 4-5 दांते के बीच में फंसा लेना है। आपको जितनी बड़ी डोरी चाहिए उतने दांते में फंसा लेना है। तो कुछ इस तरीके से मैं राउंड राउंड करके पूरे में फंसा दूंगी और बीच से कट लगा देंगे। तो आपकी एक बराबर और एक ही साइज की डोरियां कट के तैयार हो जाती हैं। कुछ इस तरीके से देखिए, बढ़िया टिप्स है, आप इसको फॉलो ज़रूर करें। तो इससे हम कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो एक बराबर डिज़ाइन बन के तैयार होगी, कोई भी डोरी छोटी बड़ी नहीं होगी। कुछ इस तरीके से हम जितनी बड़ी डोरी चाहें, जितने साइज़ की चाहें उतने साइज़ की काट सकते। अगर टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। अगला टिप्स है हमारा सूट को लेकर। सूट अक्सर फट जाते हैं, और वो भी कहाँ से फटते हैं? चाक से। हमारा सूट नया रहता है और चाक जहाँ लगा होता है उधर से फट जाता है, कुछ इस तरीके से, जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और फिर पहना ही नहीं जाता है। तो हमको दोबारा से दर्जी के पास जाना पड़ता है और उसको सिलवाना पड़ता है। तो अगर आपको मशीन चलाना आती है तो आप भी ये काम कर सकते हैं। तो आपको लेना है 2 इंच कपड़ा, 2 इंच लंबाई ले लीजिए, 2 इंच चौड़ाई ले लीजिए और इसको निशान लगा लीजिए। निशान लगाने से क्या होता है कि हमारा कपड़ा जो है बराबर कटता है, आड़ा तिरछा नहीं होता है। तो इस तरीके से निशान लगा के हम कट कर लेंगे कपड़े को। इसी साइज के दोनों त्रिकोण काट लेना है और अपने चाक में अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। फिर आपका सूट फट जाएगा लेकिन चाक नहीं फटेगा। तो इस कपड़े को इस तरीके से मोड़ लेंगे, त्रिकोण शेप में बना लेंगे और इस पे भी निशान लगाना है चौक से। कुछ इस तरीके से निशान लगा लेंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए हमको निशान लगा लेना है। अभी इस तरफ से सिलाई करेंगे तो थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे और फिर उस तरफ भी निशान लगा लेंगे। तो ये पलटाने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी होगी, फिर बाद में इसको हम कवर कर देंगे। तो मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है जो उसको कट कर देंगे और किसी सुई की मदद से आप इसको पलटा लीजिए। अच्छे तरीके से पलटा लेंगे। पलटाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ये जल्दी से पलट जाता है। तो हमारा त्रिकोण पट्टी है जो पलट चुकी है। अब इसमें इसके कोने निकाल के और इसमें ऊपर से सिलाई लगा देंगे ताकि ये पक्का हो जाए, फटे ना और बढ़िया फिनिशिंग से चौक में लगे। तो कुछ इस तरीके से सिलाई कर लेना है। सिलाई कर ली है मैंने। अब सूट के चाक में लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से लगाना है, ऐसे सूट को रखना है और अ, जो ट्रायंगल शेप है ना, उसकी नोक है जो वो ऊपर की साइड रहनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम फिनिशिंग के साथ सिलाई कर लेंगे। तो सूट जो है सिलाई हो चुका है कुछ इस तरीके से। तो आपको फिनिशिंग के साथ सिल लेना है। अब चौक की जगह से आपका सूट बिल्कुल भी नहीं फटेगा। कुछ इस तरीके से आप चाहें तो एक्स्ट्रा कपड़ा को काट भी सकते हैं या फिर लगा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती इससे, और मजबूती बनी रहती है। तो आप जब भी सूट सिलें तो इस तरीके का टिप्स ज़रूर अपनाएं ताकि आपका सूट मजबूत रहे। अगला टिप्स है, एक चौकोर पट्टी ले लेना है और एक उरेब पट्टी लेना है। दोनों को जोड़कर दिखाऊंगी कितना डिफरेंस है। तो ये ट्रिक सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जब उरेब पट्टी को जोड़ते हैं तो उसमें कभी कभी कोने पता नहीं चलते हैं और हमारी पट्टी
जैसे ही जोड़ते हैं और देखते हैं तो वो त्रिकोण शेप में जुड़ जाती है, सीधी नहीं जुड़ती है। तो कुछ इस तरीके से मैंने लंबी पट्टी ले ली है और उरेब पट्टी भी ले लूँगी। तो इसको भी हम कट कर लेंगे। आप उरेब कपड़े में भी लंबी पट्टी निकाल सकते हैं और बढ़िया फिनिशिंग से जोड़ सकते हैं। तो इनको जोड़ने में हमको पता ही नहीं चलता और हम गलत कोने जोड़ देते हैं, फिर सीधी सिलाई नहीं आती है, सीधी पट्टी नहीं आती है। वो त्रिकोण पट्टी आ जाती है और तिरछी हो जाती है, जिससे कि पाइपिंग सही से नहीं लगती है, कुछ इस तरीके से। और अगर हम लंबी पट्टी लेंगे और इस तरीके से कट करके और एक कपड़े के ऊपर एक को रखना है और फिर इधर से जोड़ देना है। इस तरीके से सिलाई कर देना है तो देखना आपकी पट्टी कितने बढ़िया से सिलाई होती है और एकदम फिनिशिंग आती है। इसमें त्रिकोण होने का सवाल ही नहीं है। आप जितनी भी पट्टी बनाना चाहें, आपकी एकदम सीधी पट्टी बन के तैयार होगी। अगर इस टिप्स को फॉलो करके आप पट्टी जोड़ते हैं तो आप आँख बंद करके अपनी पट्टी को जोड़ सकते हैं और आपकी इस पट्टी एकदम सीधी बनेगी। चाहे जितनी लंबी पट्टी आप बनाना चाहें, एकदम फिनिशिंग के साथ बनेगी। अगला टिप्स है हमारा इंची टेप को लेके। जब भी हम इंची टेप लेते हैं और अपना नाप लेते हैं तो कहीं ढीला हो जाता है, तो कहीं टाइट हो जाता है। तो इस टिप्स के साथ आप खुद का नाप ले सकते हैं। तो हमको लेना है एक सेफ्टी पिन। इंची टेप में जो गोल्डन वाला एरिया है उसमें आप पिन डाल दीजिए। इसमें एक होल रहता है ताकि सेफ्टी पिन आसानी से चली जाती है। कुछ इस तरीके से डाल लेना है और सेफ्टी पिन से इंची टेप को निकाल लेना है। एक मुंडी उसकी निकाल लेना है और इस तरीके से आप खुद का नाप ले सकते हैं। तो बहुत ही आसान हुआ खुद का नाप लेना, क्योंकि हम खुद का नाप तो ले ही नहीं पाते थे, कहीं छोटा हो जाता था, कहीं बड़ा आगे पीछे हो जाता था। तो इस तरीके से अब हम खुद का नाप ले पाएँगे। अगला टिप हमारा, जब हमारी सुई धागा खींचती है या फिर थोड़ा बहुत डैमेज हो जाती है तो उसके लिए हमको लेना है फॉइल पेपर। फॉइल पेपर अगर किसी के पास नहीं है तो आप दवाई का जो सिल्वर पेपर आता है वो भी ले सकते हैं। प्लास्टिक वाला नहीं लेना है, सिल्वर वाला लेना है और कुछ इस तरीके से चला देना है। थोड़ा देर आप 1 मिनट चलाएँगे और आपकी सुई एकदम अ, अच्छी हो जाती है। इसमें जो भी जंग लगी है या कार्बन लगा हुआ है वो सब छूट जाता है और थोड़ा बहुत डैमेज है जो वो सही हो जाती है। मैं ये नहीं कहती कि पूरी अच्छे से ठीक हो जाती है, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। इस तरीके से हम सिलते हैं ना तो नीचे कपड़ा ज़रूर लगाना है। अगर आप कपड़ा नहीं लगाते हैं तो इसमें जो पार्टिकल गिरते हैं, झड़ते हैं सिल्वर पेपर के तो वो कपड़े में ही रह जाते हैं। अगर आप कपड़ा नहीं लगाते हैं, वो दाँते में घुस जाते हैं। तो उससे हमारी मशीन खराब होने का डर है, इसलिए आप सिल्वर पेपर के नीचे कपड़ा ज़रूर लगाएँ। इस तरीके से मैं निकाल के दिखाती हूँ। अभी जो भी पार्टिकल गिरे हुए हैं ना, वो हमारे कपड़े में ही आएँगे, मशीन के दाँते में नहीं घुसेंगे। तो आप इस टिप्स को ज़रूर फ़ॉलो करें। बहुत ही बढ़िया टिप्स है। और आपकी कैंची में धार नहीं है, अगर वो ठीक से नहीं चल रही है, जंग लग चुकी है, तो आप उसी सिल्वर पेपर को इस तरीके से कट कर लें, तो आपकी कैंची एकदम नई जैसी हो जाएगी और बहुत ही बढ़िया तरीके से धार लग जाती है और हमारी कैंची चलना देती है। आप बढ़िया तरीके से कपड़ा काटती हैं, तो आप इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। कैसे लगे टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला टिप्स है हमारा, इस तरीके से जब हम डिब्बे में सारा सामान इकट्ठा रखते हैं ना तो ढूँढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कौन सा सामान चाहिए और एक दूसरे में उलझ के रह जाता है। तो ये बटन्स है, जो बटन नहीं मिलती है इधर-उधर, बटन रखने का बहुत ही बढ़िया टिप्स है। आपके पास सेफ्टी पिन तो होगी, आल पिन सभी के पास होती हैं, तो आप बड़ी आल पिन ले लीजिए। बड़ी आल पिन में बड़े बटन रखिए
और छोटी आल पिन में छोटे बटन रखिए। तो इस तरीके से रखने से आपके बटन एक ही जगह जिस तरह का आपको बटन चाहिए वो एक ही जगह मिल जाते हैं और सेफ्टी से हमारे बटन टंगे रहते हैं, ताकि हमको आसानी से मिल जाएँ जब चाहिए तब। इस तरीके से ढूँढना ना पड़े और कचड़े में हम रख देते हैं तो बहुत ही ढूँढना पड़ता है। अगला टिप्स है हमारा इस तरह के मोती को लेकर। जब भी हम मोती पिरोएँ तो इस तरीके से पिरोएँ। आप डबल टेप ले लें और उँगली में चिपका दें, या फिर जो सिंगल टेप होता है उसको भी आप आगे पीछे चिपका के अपनी उँगली में चिपका सकते हैं और उससे भी बढ़िया तरीके से मोती की माला बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम मोती चिपकाएँगे, एक बार में 5-6 मोती आ जाती हैं और हमारा माला झट से बन के तैयार हो जाता है। अगर हम एक-एक माला पिरोते एक-एक मोती पिरोते हैं तो बहुत ही टाइम लग जाता है। और इतना आजकल की भागदौड़ में टाइम कहाँ है कि एक-एक मोती पिरोने बैठें। तो आप इस टिप्स को आज़मा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टिप्स है। अगला टिप्स है हमारा, इस तरह का डिब्बी लेना है और गोल निशान लगा लेना है और इस तरीके के गोल चक्र चाहिए हमको, गोल शेप के। तो मैं 3-4 कट कर लूँगी। एक में भी काम हो सकता है, लेकिन डिब्बी बड़ी है इसलिए 4 कट करने पड़ रहे हैं और कुछ इस तरीके से रख लेना है। अब आपके पास जितने भी शेप पिन है, पेपर पिन, वो इसमें खोस के रख देना है। तो इसमें क्या होता है कि सेफ्टी से रखे रहते हैं। अगर हम डिब्बी में रखते हैं तो उनको निकालने में दिक्कत हो जाती है, हमारे हाथ में चुभ जाते हैं या फिर नाखून में छिद जाते हैं, तो वो बहुत दिन तक दर्द करता है और हमको काम करने में दिक्कत होती है। तो आप इस तरीके से पेपर पिन रख सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है और एक ही जगह हमारे पेपर पिन मिल जाते हैं, इधर-उधर खोने का भी डर नहीं होता है। अगर एक भी पेपर गिर जाता है नीचे तो ऐसा लगता है कहीं पाँव में ना चुभ जाए। तो आप इस तरीके से अपने सारे पेपर पिन को रख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।